नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसका डर था वही हो रहा है। लगातार मोहन भागवत, प्रधानमंत्री और भारत सरकार कह रही थी कि सोशल मीडिया पर नकेल कसने की जरूरत है। दरअसल टीवी अखबार जो मनुवादियों की है, जातिवादियों की है, वो इनके गिरफ्त में है। भारत के सवर्ण पत्रकार भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक पर काम हो रहा था। भारत सरकार ने उसको भी नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्विटर वैसे तो विदेशी है, यूट्यूब भी विदेशी है, फेसबुक भी विदेशी है, लेकिन भारत सरकार अब कंट्रोल करने के लिए इसके जो भारत के हेड हैं वो भारतीय को बनाया गया है। यूट्यूब के हेड जो भारत में है उसको भारतीय को बनाया गया है। ट्विटर हेड जो भारत में उसको भारतीय को बनाया गया। और वहाँ कौन लोग होंगे आपको तो पता है। और उसने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रोफेसर रतन लाल जी का जो अम्बेडकर नामा है, जो बाबा साहब के इतिहास, बहुजनों का इतिहास, राजनीतिक सामाजिक चेतना फैला रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि अगर भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुजन समाज के ताकतवर पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर एक एक वीडियो डालना शुरू कर दे तो हर घर में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता इतनी आ जाएगी जितना जागरूक PhD वाले लोग होते हैं। रतन लाल जी ने लॉकडाउन के बाद से शुरुआत किया। अम्बेडकर नामा 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर था। शानदार काम कर रहे थे वो। बाबा साहब के हज़ारों पन्ने की किताबें उन्होंने पढ़ दी थी। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे उनको वीडियो दिखा रहे थे, उनका हैक कर लिया गया है। चैनल तो दिख रहा है लेकिन वो वीडियो नहीं डाल सकते हैं। वही 4 PM एक न्यूज़ था यूपी से, उसको भी बंद कर दिया गया है। H लाइव शानदार चैनल था, कुमकुम बेनीवाल वहाँ आ गई थी ABP छोड़ के। उनके चैनल को भी कुछ ऐसा कॉपीराइट और तमाम तरह के अड़चने लगाई जा रही, कम्युनिटी गाइडलाइन से वो दुनिया जान किया जा रहा है। अगला शिकार नेशनल दस्तक हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक मेरी सांसें हैं मैं कोई ना कोई माध्यम अपनाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो यकीन मानिए मेरी पत्रकारिता का मेथड बदलेगा और मैं रोज एक गाड़ी उठाऊंगा आपकी मदद से, उस पर एक लाउड स्पीकर बनाऊंगा और रोज गांव-गांव, जिला-जिला जाके लोगों को खबर सुनाऊंगा। लेकिन बताऊंगा तो जरूर, काम तो नहीं छोड़ूंगा। तुम एक चैनल मिटाओगे, हम 10 चैनल बनाएंगे, क्योंकि बहुजनों की आवाज़ अब दब नहीं सकती है। SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ दब नहीं सकती है। आप संविधान अब बदल नहीं पाएंगे, डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर पाएंगे, देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट नहीं पाएंगे। सोचिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। बहुत ही खतरनाक है, भयावह है। सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल ने आपसे अपील की। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। एक जरूरी सूचना के लिए मैं ये वीडियो भेज रहा हूं, बना रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की त्रासदी फर्स्ट फेज 2020, उस दरमियान हमने एक YouTube चैनल बनाया था, अम्बेडकर नामा। और पर्पस ये था कि पूरी दुनिया हिल गई थी, बदल गई थी। पर्पस ये था कि कम से कम अम्बेडकर साहब को पढ़ के, बहुजन नायकों को पढ़ के मौलिक सूचना आप तक पहुंचाई जाए, पेज नंबर रेफरेंस के साथ। उसमें कई सेगमेंट भी हमने बनाए, देश के गणमान्य बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की और आपको सुनाया। इसके साथ साथ हमने 1 लाख सब्सक्रिप्शन होने के बाद हमने एक फेलोशिप की शुरुआत भी की और आप सबके सहयोग से राजा चौधरी को लंदन भेजा। लंदन में LLM कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गौरव बौद्ध, आपने देखा ही होगा वीडियो, उसके लिए फंड रेज किया। तकरीबन 4 लाख रुपए उसको इकट्ठा हो चुके हैं, 10 लाख की जरूरत है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये थी कि एक सामाजिक जागरूकता के लिए, साथ साथ समाज के जो युवा हैं उनके भविष्य के निर्माण के लिए एक मंच तैयार किया जाए जिससे लोगों की सहायता की जाए। सबकी सहायता संभव नहीं है, लेकिन 1-2 भी साल में अगर सहायता कर पाए तो एक बड़ा सामाजिक काम होता। इस पर्पस ये था चैनल का कि ऑथेंटिक सूचना, गोदी मीडिया के ज़माने में जहाँ की खबरों की किस तरह से लिपापोती होती है, सरकार के दबाव में मीडिया है, वहाँ पे कैसे ऑथेंटिक बातें अपने लोगों को पहुँचाया जाए, कैसे बहुजन नायकों की दास्तान ओरिजिनल आपको सुनाई जाए। तमाम ये सब सोचकर ये YouTube चैनल चलाया गया था। तकरीबन 1800 वीडियो बन चुके हैं। अभी 2 साल नहीं हुआ, 1800 वीडियो बन चुके हैं, हजारों पेज पढ़े जा चुके हैं।
मेरी वाइफ शालिनी भी वीडियो बनाती हैं, बेटा भी, पूरा फैमिली इस काम में लगा हुआ है। शालिनी ने कई आत्मकथाएं पढ़ी हैं, भगत सिंह को पढ़ा है, अभी राहुल सांकृत्यायन को पढ़ रही थी, तुलसी राम जी को पढ़ा, मणिकर्णिका, और उनकी एक और आत्मकथा वो भी पढ़ा उन्होंने, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा। तमाम ऐसे लोगों की राइटिंग से रूबरू कराने का एक साधन के रूप में ये यूट्यूब चैनल चल रहा था। लेकिन कल यानी 18 तारीख को सुबह 4 बजे उस चैनल को हैक कर लिया गया है। हैक का मतलब है पासवर्ड और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया है। आप वीडियो जरूर देख सकते हैं, अम्बेडकरनामा दिख रहा होगा, लेकिन मैं डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता, नया वीडियो नहीं अपलोड कर सकता, मैं देख नहीं सकता कि आखिर क्या हो रहा है होम पेज पे। जो पुराने वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं और देख सकते हैं आप, लेकिन मैं अब नए वीडियो अपलोड करने में सक्षम नहीं हूँ। गूगल को लिखा गया है मेल, साइबर क्राइम जो है उसको भी कंप्लेन दर्ज की गई है, पुलिस में कंप्लेन दर्ज की गई है। लेकिन सिर्फ आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल अगर वो बंद करने की फिराक में होंगे या रिट्रीव नहीं होगा तो तब भी हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती है। फिर यूट्यूब चैनल खोलेंगे, फिर और मंच पे आपसे विचार साझा करेंगे, आपसे मुलाकात होगी। चैनल बंद किया जा सकता है लेकिन आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों, यही बात आपसे साझा करनी थी। वीडियो को पूरा देखिए और फैलाइए, और सारे यूट्यूबर साथियों, सोशल मीडिया के जितने साथी हैं, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये साझा लड़ाई है, साझा मोर्चा भी बनेगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप डरे नहीं और लगातार बेबाकी से, प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादा में अपनी बात रखना जारी रखें। शुक्रिया, जय भीम। सोचिए, अम्बेडकरनामा की पहल पर राजा चौधरी को 25 लाख रुपए की मदद मिली और वो विदेश गए। अभी हम लोगों ने गौरव बौद्ध का वीडियो डाला था, उनको भी लोग मदद कर रहे हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया था ताकि लोगों की मदद कर सके, एक दूसरे की आवाज़ बन सके। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी सफलता की कहानी, उन पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में आज देश भर में हम लोगों ने सोशल मीडिया को बहुजन मीडिया में तब्दील कर दिया था, तो उसको बंद करने की एक घिनौनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे दौर में जब सवर्ण समाज, पहले तो SC ST OBC माइनॉरिटी को पत्रकार ही नहीं बनने देते थे, टेलीविज़न मौका, अखबार में मौका नहीं देते थे। अब जब वो बनने लगे तो इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। टीवी अखबार ने सरकार के जातिवादी मनुवादी हैं, ये एक जाति, और यही मायावती अखिलेश की सरकार होगी तो ईमानदार हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी में तो सरेंडर कर चुके हैं। जब सोशल मीडिया पर बहुजनों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी, और जब इसको, पहले तो इनको लगता था कि ये लोग चला नहीं पाएंगे, लेकिन विदेशी प्लेटफॉर्म था, उसने व्यूज के हिसाब से रेवेन्यू देना शुरू किया, लोगों ने अपना पेट काट के मदद की, ये चैनल चलने लगा। तब इसको बंद किया जा रहा है, नकेल कसा जा रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया पर नकेल है, टीवी अखबार जो झूठ परोस रहा है, दंगे फैला रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगली बारी नेशनल दस्तक की भी हो सकती है, इससे पहले आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को हर घर में पहुंचाइए। और ध्यान रखिए, आगे से अगर ये चैनल बंद होता है तो दूसरा चैनल खोलेंगे, और एक दिन में कम से कम 10 लाख लोग सब्सक्राइब कीजिए, तब इनकी औकात पता चल जाएगी। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। इनसे हम लड़ेंगे क्योंकि हम फूले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं, फातिमा शेख को मानने वाले हैं, हम लोग जय भीम वाले हैं। प्रोफेसर रतन लाल साहब ने आपसे अपील की है, इसको भी सुनिए और सचेत रहिए, और पत्रकारों में, चाटुकारों में फ़र्क कीजिए, जातिवादी मनुवादियों में फ़र्क कीजिए। प्रोफेसर रतन लाल जी का वीडियो सुनिए। शुक्रिया दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। एक जरूरी सूचना के लिए मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की त्रासदी, फर्स्ट फेज 2020, उस दरमियान हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, अम्बेडकरनामा, और पर्पस ये था कि पूरी दुनिया हिल गई थी, बदल गई थी। पर्पस ये था कि कम से कम अम्बेडकर साहब को पढ़ के, बहुजन नायकों को पढ़ के मौलिक सूचना आप तक पहुंचाई जाए, पेज नंबर रेफरेंस के साथ। उसमें कई सेगमेंट भी हमने बनाए, देश के गणमान्य बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की और आपको सुनाया
इसके साथ साथ हमने 1 लाख सब्सक्रिप्शन होने के बाद हमने एक फेलोशिप की शुरुआत भी की और आप सबके सहयोग से राजा चौधरी को लंदन भेजा। लंदन में LLM कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गौरव बौद्ध, आपने देखा ही होगा वीडियो, उसके लिए फंड रेज किया। तकरीबन 4 लाख रुपए उसको इकट्ठा हो चुके हैं, 10 लाख की जरूरत है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये थी कि एक सामाजिक जागरूकता के लिए, साथ साथ समाज के जो युवा हैं उनके भविष्य के निर्माण के लिए एक मंच तैयार किया जाए जिससे लोगों की सहायता की जाए। सबकी सहायता संभव नहीं है, लेकिन 1-2 भी साल में अगर सहायता कर पाए तो एक बड़ा सामाजिक काम होता। इस पर्पस ये था चैनल का कि ऑथेंटिक सूचना, गोदी मीडिया के ज़माने में जहाँ की खबरों की किस तरह से लिपापोती होती है, सरकार के दबाव में मीडिया है, वहाँ पे कैसे ऑथेंटिक बातें अपने लोगों को पहुँचाया जाए, कैसे बहुजन नायकों की दास्तान ओरिजिनल आपको सुनाई जाए। तमाम ये सब सोचकर ये यूट्यूब चैनल चलाया गया था। तकरीबन 1800 वीडियो बन चुके हैं। अभी 2 साल नहीं हुआ, 1800 वीडियो बन चुके हैं। हजारों पेज पढ़े जा चुके हैं। मेरी वाइफ शालिनी भी वीडियो बनाती हैं, बेटा भी, पूरा फैमिली इस काम में लगा हुआ है। शालिनी ने कई आत्मकथाएं पढ़ी हैं, भगत सिंह को पढ़ा है, अभी राहुल सांकृत्यायन को पढ़ रही थी, तुलसी राम जी को पढ़ा, मणिकर्णिका, और उनकी एक और आत्मकथा वो भी पढ़ा उन्होंने, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा। तमाम ऐसे लोगों की राइटिंग से रूबरू कराने का एक साधन के रूप में ये यूट्यूब चैनल चल रहा था। लेकिन कल यानी 18 तारीख को सुबह 4 बजे उस चैनल को हैक कर लिया गया। हैक का मतलब है पासवर्ड और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया है। आप वीडियो जरूर देख सकते हैं, अम्बेडकरनामा दिख रहा होगा, लेकिन मैं डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता, नया वीडियो नहीं अपलोड कर सकता, मैं देख नहीं सकता कि आखिर क्या हो रहा है होम पेज में। जो पुराने वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं और देख सकते हैं आप, लेकिन मैं अब नए वीडियो अपलोड करने में सक्षम नहीं हूँ। गूगल को लिखा गया है मेल, साइबर क्राइम जो है उसको भी कंप्लेन दर्ज की गई है, पुलिस में कंप्लेन दर्ज की गई है। लेकिन सिर्फ आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल अगर वो बंद करने की फिराक में होंगे या रिट्रीव नहीं होगा तो तब भी हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती है। फिर यूट्यूब चैनल खोलेंगे, फिर और मंच पे आपसे विचार साझा करेंगे, आपसे मुलाकात होगी। चैनल बंद किया जा सकता है लेकिन आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों, यही बात आपसे साझा करनी थी। वीडियो को पूरा देखिए और फैलाइए। और सारे यूट्यूबर साथियों, सोशल मीडिया के जितने साथी हैं, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये साझा लड़ाई है, साझा मोर्चा भी बनेगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप डरे नहीं और लगातार बेबाकी से, प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादा में अपनी बात रखना जारी रखें। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।